हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पाइक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट इज न्यू बॉर्न रिसक्सिटेशन प्रोसीजर का डेमो करके दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब बेबी का डिलीवरी होता है और बेबी सांस नहीं ले पाता है तो उस समय हम लोगों को ये प्रोसीजर करना होता है और बच्चे का जान बचाने के लिए ये हम लोग प्रोसीजर करते हैं। तो जब भी बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो डिलीवरी के बाद जो 1 मिनट होता है वो टाइम बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही वैल्यूएबल होता है बच्चे का जान बचाने के लिए। उस समय में अगर उसको 30 सेकंड में हम लोग असेस कर उसका सीपीआर हम लोग नहीं दे पाए, रिसक्सिटेशन नहीं कर पाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो जब भी बेबी की डिलीवरी होती है तो हम लोग 3 चीज़ देखते हैं बेबी में। पहला देखते हैं कि बेबी जो है वो टर्म में हुआ है या नहीं, मतलब फुल जेस्टेशन पे बेबी हुआ है या नहीं। सेकंड देखते हैं कि हम लोग इसका मिकोनियम मतलब क्या स्टेंड एमनियोटिक फ्लूइड था कि नहीं, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड मदर का क्लियर था या मिकोनियम स्टेंड था, ये देखते हैं सेकंड। थर्ड देखते हैं बेबी क्राई किया कि नहीं। अगर बेबी क्राई करता है तो ये हम लोगों को पता चलता है कि बेबी ब्रीदिंग कर रहा है। अगर बेबी क्राई नहीं करता है हो जाता है कि वो उसको रिसक्सिटेशन की भी आवश्यकता हो सकती है। तो ये 3 चीज़ में अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो हम लोग को पता चलता है, हम लोग को रेडी रहना चाहिए रिसक्सिटेशन के लिए। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है दैट आर, ट्रे में हम लोग कुछ बेबी के लिए वार्म टॉवेल रखते हैं। इसे हम लोग पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। ये जो है मास्क लगा हुआ है, ठीक है, फेस मास्क। ये व्हाइट जो है फेस मास्क है और ये जो है एम्बू बैग है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। हमारे पास 2 फेस मास्क है, ठीक है। एक है जो 0 नंबर का है, एक 1 नंबर का है, ठीक है। 2 तरह का होता है। ये हमारे पास म्यूकस सकर है जिससे हम लोग सक्शनिंग करते हैं बेबी का। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स है जब बेबी का रिसक्सिटेशन के बावजूद अगर ब्रीदिंग नहीं आ पाता है, बेबी को नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी ड्रग्स कुछ रखते हैं, ठीक है। तो इतना रिक्वायर्ड होता है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन। तो इसके लिए जो हम लोग कंपोनेंट है जो हम लोगों को असेसमेंट करना होता है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन में, दैट इज TABC। मीन्स फर्स्ट है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। बेबी का हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग 4 तरीके से बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। पहला है जब भी बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो हम लोग प्री वार्म टॉवल में ही बेबी को रैप करते हैं। सेकंड जो है बेबी को हम लोग अच्छे से ड्राई करते हैं, फिर से जो हम लोग ड्राई करने के बाद में फिर से रैप करते हैं, वो भी प्री वार्म टॉवल में करते हैं। एंड लास्ट वन इज हम लोग रेडिएंट वार्मर में 200 वाट बल्ब के नीचे बेबी को रखकर बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन है ए मीन्स एयरवे। बेबी का एयरवे क्लियर होना बहुत ही जरूरी है उसके ब्रीदिंग के लिए। समटाइम बेबी का जो मिकोनियम स्टेंड होता है, मिकोनियम, तो बेबी के माउथ में, नोज में मिकोनियम भर जाता है, तो उसे हम लोगों को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए हम लोगों के पास में माउथ ये सक्शन कैथेटर या म्यूकस सकर, ये 2 तरीके से हम लोग इसका जो होता है नोज को हम लोग सक्शनिंग कर एयरवे को क्लियर करते हैं। थर्ड जो चीज होता है वो है हमारा ब्रीदिंग। बेबी का ब्रीदिंग हम लोग देखते हैं चेस्ट राइज कर रहा है कि नहीं। बेबी जो है का हार्ट रेट हम लोग मेनली देखते हैं कि बेबी का हार्ट रेट है वो नॉर्मल है कि नहीं। लास्ट है सर्कुलेशन। हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं बेबी साइनोटिक है कि नहीं, इसका बेबी का जो चेस्ट कंप्रेशन है। एंड मेनली जो है सर्कुलेशन में हम लोग हार्ट को स्टिमुलेट कर लास्टली हम लोग बेबी का जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 चीज़ हम लोग मेनली असेस करते हैं। Now in the process of newborn resuscitation जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज होता है P। इसमें भी 4 स्टेप है। इसमें पहला है PSSR। P होता है पोजिशनिंग ऑफ द बेबी। सेकंड होता है S फॉर सक्शनिंग ऑफ द बेबी। थर्ड जो होता है वो होता है स्टिमुलेटिंग ऑफ द बेबी। एंड लास्ट दैट इज रिपोजिशनिंग ऑफ द बेबी। तो सबसे पहले हम लोग बेबी को पोजिशनिंग देते हैं। तो पोजिशनिंग बेबी को हम लोग सुपाइन पोजिशन देंगे, रेडिएंट वार्मर में बेबी को लाएंगे, ठीक है। एंड एक सोल्जर रोल होता है, ठीक है। सोल्जर रोल जो होता है वो हम लोग सोल्जर के नीचे इस तरीके से रखेंगे और पोजीशन हम लोगों को बेबी को नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन देना है, जिसमें बेबी का जो हेड होता है वो 15 डिग्री टू 30 डिग्री जो होता है वो हमारा पीछे की ओर बेंट होता है। एंड जो चीन होता है वो अपसाइड इस पोजीशन में होता है, जिस कारण से एयरवे बेबी का क्लियर होने में आसानी होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में ही हम लोग न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन देते हैं। सेकंड जो स्टेप हो गया ये हो गया पोजीशनिंग ऑफ द बेबी। सेकंड स्टेप हम लोग देंगे दैट इज सक्शनिंग। तो सक्शनिंग हम लोग पहले माउथ को सक्शनिंग करेंगे,
फिर हम लोग नोज में सक्शनिंग करेंगे। समटाइम सक्शनिंग करने के तुरंत बाद ही बेबी जो होता है वो क्राई करने लगता है, बेबी का ब्रीदिंग फिर से नॉर्मल हो जाता है सक्शनिंग करने के बाद में। अगर सक्शनिंग करने के बाद में भी बेबी का ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुआ है तो जो स्टेप होता है दैट इज स्टिमुलेटिंग। तो बेबी को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। इस तरीके से हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, बाय स्लैपिंग द बैक, बाय फ्लिकिंग द सोल्स एंड बाय रबिंग द बैक। तो हम लोग अच्छे तरह से या तो रब करेंगे, या तो स्लैप करेंगे, या तो हम लोग फ्लिकिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेबी को अच्छे तरह से हम लोग स्टिमुलेट करते हैं ताकि बेबी क्राई करने लगे। अगर बेबी इसके बावजूद अगर क्राई नहीं करता है तो हम लोग इसमें 3 चीजें हो सकती है। यहाँ पे भी हम लोग जो असेस करते हैं वो करते हैं, ब्रीदिंग असेस करते हैं, हार्ट रेट असेस करते हैं एंड बेबी का कलर असेस करते हैं। अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 है, ब्रीदिंग कर रहा है, बेबी जो है पिंक कलर का है, तब हम लोग बेबी को ऑब्जर्वेशनल केयर देंगे। एंड अगर बेबी का ब्रीदिंग नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है एंड बेबी साइनोटिक है, तब हम लोग उस समय बेबी को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हुड। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन हुड करके लगाकर बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एंड या तो ऑक्सीजन हुड के अलावा हम लोग जो है नेजल कैनुला से, इस तरीके का नेजल कैनुला होता है, इस तरीके से नोज में हम लोगों को लगाकर हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट होता है दैट इज 5 to 6 लीटर पर मिनट के फ्लो रेट से हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बावजूद बेबी का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल नहीं आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, बेबी को PPV पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैग एंड मास्क। इसे हम लोग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये मास्क होता है, इसे फेस मास्क कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एम्बू बैग। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हम लोग इस तरीके से स्लाइटली नेक एक्सटेंडेड पोजीशन में नोज एंड माउथ को पूरी तरह से हम लोगों को कवर करना है इस तरीके से, ताकि यहाँ पर जो है अच्छा से वेंटिलेशन हम लोग दे पाए। अगर यहाँ पर थोड़ा भी ओपन रहेगा तो यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव प्रेशर नहीं बन पाएगा और अच्छा से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, चीन को थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ पर हम लोगों को फिंगर रखना है और थोड़ा सा ऊपर चीन को करते हुए हम लोगों को यहाँ पर ये 2 फिंगर से हम लोग को थंब से और इंडेक्स फिंगर से और इस तरीके से पकड़ना होगा और यहाँ से हम लोग एम्बू बैग से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं बेबी का, और इससे भी ब्रीदिंग जो होता है बेबी लेना स्टार्ट कर देता है, हार्ट रेट बेबी का नॉर्मल हो जाता है। अगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के बावजूद बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं आता है तो इसके लिए भी 3 कंडीशन है। अगर बेबी का हार्ट रेट 100 जो HR है, हार्ट रेट है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट आ गया तो हम लोग इसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इसे रोक देते हैं। अगर जो है 60 एंड 100 बीट्स पर मिनट है तो हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जब तक कि बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं आ जाता है। अगर बिलो 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट है तो हम लोगों को कंटिन्यू रखेंगे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड साथ में चेस्ट कंप्रेशन भी कंटिन्यू करेंगे। नो चेस्ट कंप्रेशन जो हम लोग देते हैं वो भी 2 मेथड से देते हैं, बाय थंब एंड बाय 2 फिंगर्स। तो जब थंब से हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो हम लोगों को थंब जो होगा बेबी के चेस्ट पे रखना है, 1/3 ऑफ द स्टर्नम के पास में रखना है, ठीक है, एंड 3 to 4 सेंटीमीटर डेप्थ में लेकर जाना है। एंड जो अनदर हैंड होगा वो बेबी के बैक साइड में जाएगा और इस तरीके से हम लोगों को हम पर प्रेस करना होता है। तो 1 मिनट में हम लोग 120 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, लेकिन बेबी का हम लोगों को सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन से ब्रीदिंग जो होती है वो नॉर्मल नहीं आती है। इसके साथ साथ हम लोगों को PPV बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से बेबी का न्यूबॉर्न डिसक्सिटेशन प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर जब हम लोग एक साथ करते हैं, मींस वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन जब हम लोग एक साथ करते हैं तभी हम लोग इससे कहेंगे न्यूबॉर्न डिसक्सिटेशन प्रोसीजर। तो इसके लिए हम लोगों का जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन का दैट इज 3 एंड वेंटिलेशन का 1। हम लोग स्क्वीज 1 2 3 कर ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। स्क्वीज में हम लोग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को स्क्वीज करेंगे, मतलब एम्बू बैग को स्क्वीज करेंगे, और चेस्ट कंप्रेशन में हम लोग 1 2 3 करेंगे। स्क्वीज
1 2 3, squeeze 1 2 3, squeeze 1 2 3, squeeze 1 2 3। इस तरीके से हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। हम लोग 30 सेकंड तक ये प्रोसीजर हम लोग करते हैं। 1 मिनट में हम लोग के पास में 90 जो होता है चेस्ट कंप्रेशन होता है एंड 30 टाइम्स जो होता है वो वेंटिलेशन होता है। अगर इसके बावजूद भी बेबी का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं आता है तो हम लोगों को इमरजेंसी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इपिनेफ्रिन, बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब, जो भी इमरजेंसी ड्रग होता है, एड्रेनालिन, डोपामिन, वो सब ड्रग देकर हम लोग हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं और फर्दर हम लोग प्रोसेस डॉक्टर जो होंगे उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। And lastly, remove the gloves and disinfect all the articles and discard all waste material and record the procedure in nurse's note. So this is all about newborn resuscitation procedure. So if this video is helpful to your students, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.